इस देश में एक ही सड़क है। नक्शे पर यह देश ढूंढने से भी नहीं मिलता। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इस देश के बारे में जानते हैं। यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये देश समुद्र में डूबता जा रहा है। यहाँ एक हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ान भरती हैं और 2 ही फ्लाइट लैंड करती हैं। ये पूरा देश दुनिया की नजरों से छिपकर एक अलग ही जीवन जी रहा है। ये देश है तुवालू। प्रशांत महासागर से घिरे तुवालू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप जरा दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में सोचिए, वो कितना छोटा हो सकता है। केवल 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला। जी हाँ, ये देश केवल 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस खूबसूरत देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं और ये सभी लोग राजधानी फूनाफूती में बसे हुए हैं। 11,000 लोगों से तो एक क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं भरता। फूनाफूती यहाँ की राजधानी है, जहाँ देश का इकलौता एयरपोर्ट स्थित है। तुवालू में केवल एक ही बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ तुवालू। जिसे भी पैसे निकालने या जमा करने होते हैं, उसे इसी बैंक में आना पड़ता है। यहाँ सारा लेन देन नकद में होता है। न कोई एटीएम है, न मोबाइल ऐप और न ही इंटरनेट बैंकिंग। तनख्वाह निकालने के लिए भी लोगों को यहीं आना पड़ता है। तुवालू में किसी को कार खरीदने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह की बहुत कमी है और पूरे देश में एक ही सड़क है। कार खरीदने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि उन्हें पार्क कहाँ करेंगे, चलाएंगे कहाँ। 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कार चलाना बेवकूफी होगी। केवल सरकारी विभागों के उच्च अधिकारी ही कार रख सकते हैं और उनमें भी अधिकांश को इसकी जरूरत नहीं महसूस होती। यहाँ सभी लोग पैदल चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई छोटी मोटरसाइकिल चला लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश को आप सिर्फ 8 से 10 मिनट में घूम सकते हैं। हाँ, पूरा देश देखना, वह भी केवल 8 मिनट में। यहाँ एक ही व्यक्ति दिन भर में 3 से 4 बार मिल जाता है। सभी एक दूसरे को जानते हैं। कोई अजनबी नहीं होता। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। न कोई चोरी होती है, न धोखाधड़ी। यहाँ के लोग बेहद ईमानदार हैं। ये है देश की इकलौती मोबाइल की दुकान। यहाँ के लोग अधिकतर फीचर फोन यानी छोटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसी दुकान से सिम कार्ड खरीदा जा सकता है, क्योंकि और कोई दुकान है ही नहीं। रिचार्ज करवाने के लिए भी लोगों को यहीं आना होता है। अधिकांश लोग मोबाइल फोन का उपयोग कम ही करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। यह है तुवालू का इकलौता पुलिस स्टेशन, तुवालू पुलिस सेवा। इसमें 15 से 20 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो पूरे देश की पुलिस फोर्स है। आमतौर पर उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई समारोह होता है या लोग एक जगह एकत्र होते हैं, तो यही पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालते हैं। वे सभी नागरिकों को अच्छी तरह से जानते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। जब कोई मेहमान आता है या कोई त्योहार होता है, तो वे भी साथ शामिल होते हैं। यह है देश का एकमात्र चर्च, T1 चर्च। यह तुवालू के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ वे प्रार्थना करने आते हैं और अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह है देश का इकलौता रनवे, जहाँ से विमान उड़ते और उतरते हैं। यह अधिकतर खाली रहता है, क्योंकि सप्ताह में केवल 1 या 2 विमान ही उड़ान भरते हैं या लैंड करते हैं। इन उड़ानों की जानकारी पहले से लोगों को होती है। हर शाम सूर्यास्त के समय लोग इस रनवे पर इकट्ठा होते हैं, बच्चे बूढ़े सब, और यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। पूरा रनवे मानो एक पब्लिक प्लेस बन जाता है। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। तुवालू एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम पर्यटक आते हैं। साल भर में 2000 से भी कम सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। यदि किसी को तुवालू आना हो तो पहले उसे फिजी जाना होगा, क्योंकि वहीं से तुवालू के लिए फ्लाइट उड़ान भरती है। तुवालू में कोई इंडस्ट्री नहीं है, न कोई फैक्ट्री। यहाँ के लोग बेहद सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी जरूरतें बहुत कम हैं और वे संतुष्ट जीवन जीते हैं। समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, खुद खाते हैं और कुछ दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं, जिससे उनकी आमदनी होती है। यहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है। सरकार शिक्षा को बहुत महत्व देती है। हालांकि यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जो छात्र हाई स्कूल पास करते हैं, वे आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड चले जाते हैं। हालांकि देश में लगभग हर चीज एक ही है, लेकिन स्कूल 10 हैं। हर द्वीप पर एक स्कूल है, जिनमें से 8 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और 2 स्कूल 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। यह है देश का झंडा,
जिसमें नीला रंग समुद्र को दर्शाता है। इसमें इंग्लैंड का झंडा भी शामिल है, जो तुवालू और इंग्लैंड के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। साथ ही इसमें 9 तारे बने हुए हैं, जो देश के 9 अलग अलग द्वीपों को दर्शाते हैं। ये खूबसूरत देश आने वाले 30 से 40 सालों में डूबने वाला है, क्योंकि यह एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप की समुद्र तल से ऊंचाई केवल 2 से 3 मीटर है। इसीलिए जब यहाँ तेज बारिश या तूफान आता है तो यह पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। भविष्य में उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुवालू दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया के किसी भी देश का नागरिक बिना वीजा के घूम सकता है। यहाँ वीजा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे नाविक होते हैं, क्योंकि पूरा देश समुद्र से घिरा है और बचपन से ही लोग समुद्र से जुड़ी जिंदगी जीते हैं। इन्हें समुद्र और उसकी लहरों की अच्छी समझ होती है। मछली पकड़ने में भी ये लोग माहिर होते हैं। कुछ ही घंटों में सैकड़ों मछलियां पकड़ लेते हैं। इस देश का इतिहास छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प है। 18वीं शताब्दी से पहले किसी को यह भी नहीं पता था कि तुवालू नाम का कोई द्वीप है। सबसे पहले यहाँ पॉलिनेशियन लोग बसे, जिन्होंने मछली पकड़ना और खेती करना शुरू किया। उन्हें यह जगह पसंद आई और वे यहीं बस गए। उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित किया और परिवार बनाए। कई सदियों के बाद 18वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता दुनिया भर में नई जगहों की खोज में लगे हुए थे। इसी क्रम में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने इस द्वीप को खोजा। इसके बाद ब्रिटिश और अमेरिकी लोग यहाँ आकर बसने लगे। उन्होंने यहाँ की मछलियों और खनिज संसाधनों का भरपूर उपयोग किया और उन्हें ब्रिटेन भेजा। 1992 तक आते आते तुवालू ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ प्रशासन स्थापित कर लिया। इसके बाद देश के सभी छोटे बड़े फैसले ब्रिटिश अधिकारी ही लेने लगे। इससे तुवालू की स्थानीय संस्कृति दबने लगी और यहाँ के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण ब्रिटेन का हो गया। इस वजह से तुवालू के लोग असंतुष्ट हो गए। 66 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद तुवालू को 1 अक्टूबर 1978 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देश ने अपनी संसद बनाई, चुनाव कराए और अपने ही लोगों को नेता चुना। इस प्रकार तुवालू एक आजाद देश बना। यह है तुवालू की करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर भारतीय रुपये में लगभग 56 रुपए के बराबर होता है। तुवालू ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि उन्हें अपनी करेंसी को मैनेज करने की जरूरत न पड़े। यह सारा काम ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह देश पूरी तरह कोरल एटोल से बना हुआ है। अगर आप कोरल एटोल के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि यह ज्वालामुखी का बचा हुआ हिस्सा होता है। इसका आधा हिस्सा समुद्र के नीचे होता है और आधा सतह पर दिखाई देता है। तुवालू के जितने भी द्वीप हैं वे सभी कोरल एटोल से बने हुए हैं। तुवालू के अलावा दुनिया में केवल 3 और देश हैं जो पूरी तरह से कोरल एटोल पर बने हुए हैं। पहला है मार्शल आइलैंड, दूसरा है किरिबाती और तीसरा है मालदीव। अगर हम किसी देश में यात्रा करते हैं तो सबसे पहले वीजा लेना जरूरी होता है। बहुत सारे देश भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं, यानी आप पहले उस देश में पहुंच सकते हैं और फिर वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था एक अनजान लेकिन बेहद खूबसूरत देश तुवालू। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली रोचक जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं।